दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अर्थ को समझे थे, उसके परिचय को समझे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर होता क्या है। इससे आगे आज हम हिंदी साहित्यास की परंपरा के बारे में जानेंगे कि हिंदी साहित्यास की परंपरा किसने शुरू की थी और कब की थी और किन किन लोगों ने हिंदी साहित्यास को लिखा और किन के ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं और किन के अप्रामाणिक। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास गारसा द तासी द्वारा किया गया। यह फ्रेंच के विद्वान थे, इसलिए इन्होंने अपनी ग्रंथ फ्रेंच भाषा में ही लिखी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदवी एंदुस्तानी तासी द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें एंदवी का मतलब हिंदी और एंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तान है। दोस्तों, ग्रंथ का नाम एक बार मैं फिर बोल दूं, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदवी एंदुस्तानी, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों, ये नाम अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है और बच्चे इसे भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसे ज़्यादा अच्छे से करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसका नाम कभी नहीं भूलें। दोस्तों, कभी कभी ग्रंथ का नाम देख के इसके रचयिता का नाम पूछ लेता है। इसके रचयिता हैं गारसा द तासी। दोस्तों, कभी कभी इस ग्रंथ की भाषा पूछ ली जाती है, तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, यह ग्रंथ 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839, दूसरा भाग 1847 ईस्वी और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अक्सर इसमें पूछ लिया जाता है कि इस ग्रंथ को कितने भागों में प्रकाशित किया गया था, तो हम क्या बोलेंगे कि इस ग्रंथ को 3 भागों में प्रकाशित किया गया था और यह ग्रंथ पेरिस से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रम के अनुसार है। दोस्तों, क्रम से के अनुसार कहने से तात्पर्य यह है कि जिन्होंने पहले रचना की उनका नाम पहले और जिन्होंने बाद में रचना की उनका नाम बाद में। इसे अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इनके ग्रंथ में 783 कवियों का वर्णन है, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी के हैं। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां हैं, फिर भी इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, त्रुटियां मतलब होता है गलतियां, खामियां। इस ग्रंथ में बहुत सी गलतियां हैं, फिर भी सबसे पहले रचित होने के कारण इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज है। इसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की थी। दोस्तों, अगर आपसे दूसरी रचना पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे कि दूसरे हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम शिव सिंह सरोज है। इसके रचयिता कौन है? शिव सिंह सेंगर जी। दोस्तों, इनकी इस ग्रंथ में 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं व जन्मकाल दिया हुआ है। रचनाएं और जन्मकाल से तात्पर्य है कि जिन कवियों ने रचनाएं रची उनके रचनाओं को खोज के निकाला गया है और जिन कवियों ने रचा है और किस काल में रचे हैं उस काल का नाम दिया हुआ है। शिव सिंह सरोज में पहली बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा उसके संबंधित जानकारी एकत्र किया गया, परंतु इसमें अधिकांश तथ्य अविश्वसनीय हैं। दोस्तों, शिव सिंह सरोज जो रचना है ये शिव सिंह सेंगर द्वारा की हुई है और इसमें टोटल 1000 छोटे बड़े कवियों का वर्णन है, उनका रचनाओं और उनके कविताओं की कुछ पंक्तियाँ भी दी हुई हैं
और उनके जन्म का काल भी दिया हुआ है। परंतु ये जो सारी बातें दी हुई है उनका जो अधिकांश चीज़ें हैं वो क्या है, अविश्वसनीय है। मतलब उसका कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिला, जिसके कारण इसकी जो प्रामाणिकता होती है वो कम हो जाती है। इससे पहले गारसा दत्तासी ने जो हिंदी का साहित्य लिखा था उसमें जो भी वो तथ्य दिए थे उसको प्रमाणित माना गया है, परंतु शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास प्रमाणिक नहीं माना गया है। दोस्तों, गारसा दत्तासी जो ग्रंथ लिखे थे उनमें उन्होंने कवियों का तो वर्णन किया था, पर इस ग्रंथ में किसी प्रकार के कालखंड या उस काल की विशेषता का कहीं कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है, जिसके कारण यह रचना अधूरी रह जाती है। वहीं अगर हम शिव सिंह सेंगर की रचना की बात करें तो इसमें कहीं कहीं कालखंड मिलता है और कवियों की रचनाओं के द्वारा उनकी रचना की विशेषता भी मिलती है, परंतु इनका कोई प्रमाण न होने के कारण यह अप्रमाणित ही रह गया। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छी तरह से काल विभाजन के साथ उस काल के प्रवृत्ति के साथ जिन्होंने लिखने का प्रयास किया वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। उनके बारे में हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज मैं जो आपको पढ़ाई इसका एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एक लाइन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा के पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इन सारे पॉइंट को कहीं अच्छी जगह नोट्स कर ले या आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा है और आप चाह रहे हैं मैं इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का सफ़र जारी रखूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।